डेफिनेशन ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगेन मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ। चैप्टर का नाम था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको दोबारा से मैं राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और इसका जो लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर आज 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमारा, मैंने कहा कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट्स के व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, और साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब प्रॉपर्टीज़ बताना है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं। तो ज़रा पहले से डेफिनेशन एक मर्तबा फिर से लिखते हैं हम। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो आंसर में आपके लिखेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि द रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शंस इन विच जिनमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो होती हैं कैन नॉट, वो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती स्टूडेंट्स? रिकम्बाइन आपस में दोबारा से मिल करके रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में जो प्रोडक्ट्स होती हैं कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स जब दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स में नहीं आ सकते, ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। इसकी डेफिनेशन लेक्चर नंबर 2 या 3 में हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आप ज़रा इसकी एग्ज़ाम्पल, तो अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो H2 और O2 को आपस में मिला कर के कॉन्डेंस कर दें और 2H2O बन जाता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में नहीं आ सकता। तो ऐसा रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला दिया जाए तो जो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, फ़र्ज़ करें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसी तरह से फ़र्ज़ करें H2O बन जाता है, या कुछ हीट जो है वो इवॉल्व आउट होती है। तो ये भी एक ऐसा रिएक्शन होगा दैट कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब ये रिएक्शन भी रिवर्स नहीं हो सकता। तो ऐसा रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के ज़ुमरे में आता है। तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हम हेडिंग देते हैं कि प्रॉपर्टीज़। रिमेंबर इज़ दैट कि सबसे पहली और बड़ी ही अहमियत की हामिल जो प्रॉपर्टी है, जो बड़ा ही अहमियत का हामिल कैरेक्टर है मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन का, तो बेटा उसमें याद रखें कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हम लिखा करते हैं कि दे टेक्स प्लेस, यानी ये वाले रिएक्शन जो हैं ये वकूफ़ पज़ीर होते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन। ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही समत में टेक्स प्लेस होते हैं। एक ही समत में टेक्स प्लेस होने का मतलब ये है कि ये जस्ट फॉरवर्ड समत में जाते हैं। फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट वाली साइड पे नहीं आते। इसलिए हम कहते हैं कि दे आर यूनी डायरेक्शनल, या फिर हम इनको लिखा करते हैं कि दे टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन या ओनली वन डायरेक्शन। नंबर 2 पे
नंबर 2 पे हम लिखते हैं कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट में चेंज नहीं होती। तो लिखा करते हैं कि द प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी नहीं बदलती। किस में नहीं बदलती? इनटू रिएक्टेंट्स। एक मर्तबा से जो प्रोडक्ट्स बन जाती हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होती। और थर्ड वन जो कैरेक्टर है, थर्ड वन में ये भी बड़ा ही अहमियत का हामिल है, और इसमें हम लिखा करते हैं कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनमें होता ये है कि इनमें ये जो रिएक्शन होते हैं ये मुकम्मल हो जाते हैं, यानी दे सपोज टू बी कंप्लीट रिएक्शन। इन रिएक्शन के मुतल्लिक कहा जाता है कि दे सपोज टू बी कंप्लीट रिएक्शन, सपोज टू बी कंप्लीट रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है इनको मुकम्मल रिएक्शन समझा जाता है। और अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ कंप्लीट रिएक्शन, तो तब ही दिन आपने आंसर जो लिखना है, आंसर में यही लिखेंगे कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वही कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, और उसी की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट रिएक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आपने लिख देनी है। और जो इसका फोर्थ वन कैरेक्टर है वो ये है कि एट इंडस्ट्रियल स्केल, यानी सनती पैमाने पर ये जो रिएक्शन होते हैं, दीज रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन होते हैं सनती पैमाने पर, ये जो रिएक्शन होते हैं नो मोर बेनिफिशियल का मतलब ये है कि ये सनती पैमाने पर इनको इतना फ्रूटफुल नहीं समझा जाता, मतलब इनको कोई इतना सूदमंद या इतना फ़ायदेमंद नहीं समझ सकते। तो उसकी रीज़न ये है, याद रखें कि जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे जो कि रिवर्सिबल तो नहीं है, इरिवर्सिबल है, लेकिन मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाना ये चाहता हूँ कि जब कभी ऐसे करके हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, तो हकीकत में हमारा मतलब क्या होता है? रिएक्शन करवाने का हकीकत में मतलब ये होता है कि हमने प्रोडक्ट्स बनाना होते हैं। जैसे जो एक हैबर नाम का प्रोसेस है जिसमें हमने यूरिया को बनाना होता है, लास्ट वन चैप्टर में जाके इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करेंगे केमिकल इंडस्ट्री में। तो जब हमने क्या करना होता है कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हकीकत में हमारा लॉजिक ये होता है कि हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायर होते हैं। तो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो हम रिएक्शन करवाते हैं। अब अगर हमें प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्शन में ग्रेटर मिले या प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमें ज़्यादा मिले, तो हम उसी रिएक्शन को फ्रूटफुल समझते हैं, उसी रिएक्शन को जो है हम बेनिफिशियल समझते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी में हो या चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो। तो याद रखें कि जब भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता ये है कि जब एक मरतबा रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना लेती हैं, तो प्रोडक्ट्स चूँकि दोबारा से रिएक्टेंट्स में नहीं बदलता, जिस वजह से मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी फ्रूटफुल साबित होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो दे पाता है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होगी, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम ये लिखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो याद रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन में, चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन का बिल्कुल ही उल्ट होता है, उसके अपोजिट चलता है, तो बेटा आप क्या लिखेंगे? जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा था कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। रिवर्सिबल के केस में हम लिखेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट में दोबारा से बदल सकती हैं। तो आंसर में स्टूडेंट्स ये लिखा जाता है,
आंसर में ये लिखा जाता है कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन, इन विच, जिसमें क्या होता है जी, इन विच प्रोडक्ट्स जो हैं, शॉर्टली अगर मैं आपको बता दूं तो मैं ये कहूँगा कि कैन नॉट की जगह पे कैन लगा दें। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन क्या कर सकती हैं, रिकम्बाइन, आपस में मिल करके टू फॉर्म बना देती हैं। क्या बना देती हैं भी, रिएक्टेंट बना देती है। मतलब ये हुआ, समझने की बात यह है कि प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से टूट के फिर से रिएक्टेंट्स बना देती हैं, तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ऊपर जो स्टूडेंट्स एग्जांपल लिख रखी है हमने, वो वाली एग्जांपल भी रिवर्सिबल की है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे CaCO3, इसको हीट करके Ca और CO2 में बदल देते हैं, इसमें ये प्रोडक्ट्स बनेगी। और अगर ये वाला रिएक्शन जो है, अगर ये वाला रिएक्शन आपने क्लोज सिस्टम में करवा रखा है, तो क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स आपस में मिलके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन की मेजर जो हमारा कंसर्न है, ये तो डेफिनेशन एक मरतबा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना हमारा मेजर कंसर्न है। तो हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। पहला, इसका जो प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग देने के बाद पहली आपने इसकी प्रॉपर्टी ये लिखनी है कि ये वाले जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में टेक्स प्लेस होते हैं बेटा, क्योंकि इसमें एक मरतबा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो इसलिए पहला इसका जो कैरेक्टर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये लिखेंगे कि दे टेक्स प्लेस, यानी ये वकूफ़ पज़ीर होते हैं इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में, दोनों समतों में टेक्स प्लेस होते हैं। दोनों समतों का मतलब क्या हुआ, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि फॉरवर्ड में भी जाते हैं और रिवर्स में भी आते हैं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बन जाती हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन जाते हैं। और इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, वो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल जो हैं उनसे वो चूँकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी ट्रीज, मतलब प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके दोबारा से ऑक्सीजन में बदलता है, और ये ऑक्सीजन फिर से एनिमल जो हैं वो यूज़ करके उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और उससे ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये रिएक्शन जो है इस तरह से चलता रहता है। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर होता है इन कंसर्न ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द 10th क्लास। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें ये भी एक एग्जाम्पल है जो हमारे सराउंडिंग के अंदर ऐसा रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का चक्कर है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सेकेंडली अगर हम लिखें कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है या सेकंड वन प्रॉपर्टी ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हम लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं कैन चेंज इनटू रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कैन चेंज इनटू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स कैन चेंज, बदल सकती हैं, इनटू रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में बदल सकती हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो अपोजिट है, उसके मुखालिफ चलता है। यहाँ पे हमने लिखा कि दे टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, उधर लिखा कि दे टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ये वाला सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और वो वाला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में भी जाता है और रिवर्स में भी आ जाता है। फिर हमने लिखा कि द प्रोडक्ट्स नेवर चेंज इनटू रिएक्टेंट, तो उधर मैंने लिखा कि प्रोडक्ट्स कैन चेंज इनटू रिएक्टेंट, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ सकता है। और इधर जो प्रोडक्ट हो एक मरतबा से बन जाता है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में नहीं आता। अच्छा, इनको कंप्लीट रिएक्शन समझा जाता है, लेकिन चूंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में आते रहते हैं, जिस वजह से
इनको कंप्लीट नहीं कहा जाता। इनके मुतालिक लिखते हैं दे नेवर गो टू कम्प्लीशन, दे नेवर गो टू कम्प्लीशन, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते, ऐसे रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है कि इंडस्ट्रियल पैमाने पे या सनती पैमाने पे ये वाले रिएक्शन जो हैं जो इरिवर्सिबल हैं मोर बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको बताया कि हमें चूँकि प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तभी रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं होता और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलती है, जिस वजह से ये वाला रिएक्शन जो है ये मोर बेनिफिशियल समझा जाता है। हाँ, अब जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतल्लिक लिखोगे तो ये लिखोगे कि दे नो मोर बेनिफिशियल, ये इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते क्योंकि इनमें यील्ड कम पड़ जाती है, मतलब प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल या इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इतने बेनिफिशियल नहीं समझे जाते क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट्स होती है वो एक मरतबा फिर से रिएक्टेंट्स में आ जाती है। और अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें होगा ये कि ये वाले रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चले गए और प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्टेंट में आ गए तो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें से प्रोडक्ट्स को निकालना चाहें तो साथ में आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब रिएक्टेंट भी साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना एक मिक्सचर बन जाता है, तो मिक्सचर बन जाने की वजह से प्रोडक्ट एक तो प्योर नहीं होती और दूसरा कुछ प्रोडक्ट चूँकि रिएक्टेंट में टूट चुकी होती है, जिस वजह से होता यह है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम बढ़ जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने की वजह से इसको यानी इन रिएक्शंस को इतना बेनिफिशियल नहीं कंसीडर किया जाता। तो नेक्स्ट वन चलते हैं अपने लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने कहा था कि हमने पढ़ना है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क, फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन मैंने कहा था कि अब हमने इनको प्रॉपर्टीज़ वाइज लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ अलहदा से पढ़नी है और रिवर्स रिएक्शन की अलहदा से प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। लिहाजा पहले ज़रा फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। रिमेंबर इज़ दैट कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट जो हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में। यानी आप लिखेंगे कि द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू प्रोडक्ट, या इसके नीचे वैसे लिख सकते हैं हेडिंग देके, हेडिंग लिख के नीचे आप बता सकते हैं कि दे टेक्स प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे बता सकते हैं कि इन दीज रिएक्शन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी में ये लिखेंगे कि ये जो हैं ये हमेशा ये मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इट टेक्स प्लेस, ये चलता है फ्रॉम, वकू पजीर होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये बाएं जानिब से दाएं जानिब चलता है फॉरवर्ड वाला रिएक्शन। अच्छा, अब ज़रा एक मरतबा फॉरवर्ड और रिवर्स की बात कर लें, इसी एग्जांपल को देख लें। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलके ये नीचे वाला एरो इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन रिएक्टेंट की ओर आ रहा है, जिसमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस रिएक्टेंट में बदल रहा है। लेकिन हमने चूंकि सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपने कंसर्न किया जाए अगर क्वेश्चन पे, तो फॉरवर्ड की बात करने जा रहे थे, तो ज़रा इसको ध्यान से देखें। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो चूंकि ये वाली साइड जो है ये इसकी लेफ़्ट है और रिएक्शन की ये वाली साइड राइट होती है, तो हम लिखा करते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट जाता है। इसमें रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब ज़रा ध्यान से इसको जहन में रखें कि जब स्टार्ट में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियली तौर पे ये वाले प्रोडक्ट ना होने के इक्वल थे। पता ये चला कि स्टार्ट में जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उससे पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चूँकि नेग्लिजिबल थी,
यू नो कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है हमेशा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन या कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही रिएक्शन जो है वो तेज़ी से जाएगा। इसलिए स्टार्ट में इनिशियल स्टेजेस पे फॉरवर्ड वाला रिएक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में तेज़ होता है क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी कम होती है या ना होने के बराबर होती है। इसलिए हम लिखते हैं कि इनिशियली स्टार्ट में शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है इज वेरी हाई। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर जैसे जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस होता चला जाएगा, चूँकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती जाएगी और आगे से प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाएंगे, इसलिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती जाएगी और साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। देन वी कैन से दैट ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली दीज रिएक्शन, ये वाले जो रिएक्शन होते हैं बातदरीज क्या होता है, स्लोज डाउन, यानी ये आहिस्ता होते चले जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये रिएक्शन जो है ये आहिस्ता हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही होती है और कॉन्स्टेंटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम हो रही होती है। तो अब ज़रा लिखते हैं कि रिवर्स रिएक्शन का क्या रद्द-ए-अमल है और रिवर्स रिएक्शन का क्या लॉजिक है। तो अगर रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो रिवर्स इसके बिल्कुल ही अपोजिट चलेगा। अपोजिट कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में होता ये है कि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो, स्टूडेंट्स रिमेंबर इज़ दैट, बच्चों हमेशा रिएक्टेंट में बदलती हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में, अगर आपको एक के कैरेक्टर याद हो गए तो बआसानी उसके अपोजिट करके रिवर्स रिएक्शन के लिख दीजिएगा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में बदलती हैं। वो वाला रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट चलता है और ये वाला रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम, ये वाला जो रिएक्शन होता है ये राइट टू लेफ़्ट चलता है, राइट टू लेफ़्ट चलता है। मतलब क्या हुआ कि ये दाएं जानिब से बाएं जानिब चलता है, यानी राइट से लेफ़्ट की ओर आता है। थर्ड में लिखा था कि स्टार्ट में इनिशियली इब्तदाई तौर पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होता है, और अगर आप मान लें कि फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो आप लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है इनिशियली हमेशा स्लो होता है। तो वी कैन राइट एज, हम लिख सकते हैं कि इनिशियली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन का मतलब जो रेट होता है इब्तदाई तौर पे इज़ वेरी लो, बड़ा कम होता है। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन तो तभी स्टार्ट होगा ना जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो क्योंकि स्टार्ट में प्रोडक्ट बड़े कम होते हैं, इस वजह से इब्तदाई तौर पे बैकवर्ड रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता जाएगा। देन वी कैन से दैट दे स्पीड्स अप ग्रेजुअली, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली का मतलब होता है बातदरीज, वक्त के साथ साथ। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली स्लोज डाउन होता है तो ये वाला स्पीड अप हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं और उनको कैरेक्टर वाइज हमने डिफरेंशिएशन किया। फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन हम जान चुके थे और हमने उसके 4 कैरेक्टर डिस्कस किए। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की ओर जाता है, ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स प्लेस होता है,
और स्टार्ट में इब्तदाई तौर पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ग्रेटर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बातदरीज फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में कमी आ जाती है। देन हमने रिवर्स रिएक्शन के मुतालिक पढ़ा कि ये वाला रिएक्शन जो है इसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदलते हैं और ये जो है ये राइट टू लेफ़्ट चलता है। इब्तदाई तौर पे जो रिवर्स रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसका रेट इनिशियली तौर पे बड़ा कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन जानने के बाद उसकी एग्जांपल को पढ़ा और हमने उसके 4 कैरेक्टर भी डिस्कस किए। और इसी तरह से स्टार्ट में हमने देखा था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और उसकी एक आध एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद देयर आर सम फीचर्स दैट आर रिलेटेड और एसोसिएटेड विद द इरिवर्सिबल रिएक्शन, उनको डिस्कस किया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक और डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। तो नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।